सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। दोस्तों, हम जानते हैं कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पे चल पड़ा है, यानी कि जिहाद की राह पे। और अब पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि वो भारत को और बांग्लादेश को एक दूसरे के आमने सामने लाकर इस मौके का फायदा उठाएंगे। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके सामने होगा पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो टकरार हो रही है उसे लेकर काफी खुश है। पर आज हम करेंगे चीमा और पाकिस्तान को एक्सपोज। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया और रशिया का किरदार था और उन्होंने कहा है कि इनको टेंशन्स कम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। तो मैडम, ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का किरदार है। मैडम, क्या कहेंगी आरजू काजमी साहबा? तो ये तो सर आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज है सर, ये है सर, ये ब्रेकिंग न्यूज लग रही है आपको? आप लोगों को अभी इतने 50 साल से ऊपर हो गए बांग्लादेश बने हुए, आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा? आज उनके मुंह से दोबारा निकला है ना सर। मुंह से क्या दोबारा निकला है सर? वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? वो जाहिर है कि जब भारत साथ दे रहा था बांग्लादेश बनने में, और ये और बात है कि बहुत से हमारे जो सीनियर्स हैं, हसन निसार साहब और कई दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि गलती हमारी थी, हम ही जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ ठीक नहीं रह रहे थे, हमने ही उनका मैंडेट चोरी किया था शेख मुजीब को उस जमाने में, और सब कुछ हम ही गलत कर रहे थे। लेकिन ये कि हाँ ठीक है, फिर बीच में भारत भी आ गया था जब उनके मदद करने के लिए, तो बस फिर तो बिल्कुल ही आपको पता है कि एकदम ही काया पलट हो गई थी, फिर तो कहानी कहीं की कहीं चली गई। और अब अगर इतने अरसे के बाद अगर रशियन एम्बेसडर अगर ये बात कर रहे हैं, तो ये बात तो पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि जी 71 में क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश बना। ये भी पता, बांग्लादेश बनने से पहले का भी अक्सर लोगों को पता है। अब तो वो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, जो मैं समझती हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए, अब तो लोगों को वो मिल गई है, इंटरनेट पे पढ़ी जा सकती है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जबकि पहले तो छुपा दी थी इन्होंने। तो इन्हें पता है कि क्या हुआ था उस जमाने में, और बिल्कुल भारत ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि उन्होंने मदद की, हो तो अभी तक क्रेडिट लेते हैं। हालांकि सर हरकतें तो हमारी खराब थी बांग्लादेश के लोगों के साथ, होना तो यही था, लेकिन अब जाहिर है क्योंकि वो देश बन गया तो उन्होंने क्रेडिट ले लिया, और जब तक नहीं बना था तब तक वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। तो सर ये तो कोई नई बात नहीं कही है। देखिए मैडम, हमने हमारे मुल्क में क्या हो रहा है हमें पता है, हमें उसको कैसे ठीक करना है ये हमें पता है। ये तो नहीं हो सकता दूसरा मुल्क आज फॉर एग्जांपल मैं और आप बैठे हुए हैं, अगर मुक्ति बैंगनी इंडिया ने बनाए हैं तो मैडम फिर बात तो आप आए ना देखें कि इंडिया ने 1971 में एक नॉन स्टेट एक्टर्स को तैयार किया कि जाओ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जहाद शुरू करो। मैडम, न्यूट्रल होकर बात करें, अल्लाह को जान देनी है आपने भी और मैंने भी। तो उस वक्त इंडिया ने मुक्ति बैंगनी को तैयार किया, फाइनेंशियल मिलिट्री सपोर्ट दी, किस चीज की? कि जाओ पाकिस्तान को तोड़ो। तो नॉन स्टेट एक्टर को बनाने की बुनियाद तो फिर इंडिया ने की ना। क्या कहेंगी आरजू साहबा? देखिए सर, ये एक अलग डिबेट है और ये अक्सर होती रहती है कि इंडिया ने जो है मुक्ति बाहिनी बनाई या उसे सपोर्ट किया या भेजा, लेकिन उससे पहले जो कुछ यहाँ हो रहा था, जो हसन निसार साहब ने अपने वीडियो लॉग में, और वीडियो जो बनाते हैं वो अपनी जो यूट्यूब चैनल के लिए भी और टीवी चैनल पे भी, उन्होंने कई बार कहा है कि यहाँ पे जो बांग्लादेश के लोग थे पहले, तो उनके साथ हम किस तरीके से बिहेव करते थे, और उनको अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाना, उनकी इंसल्ट करना, वो वॉशरूम बनाने का अगर कहे तो उस पर उनका मजाक उड़ाना, तो ये सब कुछ पाकिस्तान के लोग करते रहे ना। उस जगह पर ले गए जहां पर जाकर वो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहा जा सकता, वरना ये वही लोग थे ना सर जिन्होंने 1947 में साथ दिया था पाकिस्तान बनते के, जब बन रहा था या पाकिस्तान क्रिएट किया जा रहा था भारत से अलग करके, उस वक्त यही बांग्लादेश के लोग थे। अगर ये ना होते तो आज पाकिस्तान ना बन पाता। लेकिन जिसने भी साथ दिया, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों, चाहे वो अहमदियाज हों, चाहे वो मुहाजिर हों जो के भारत छोड़कर पाकिस्तान आए,
उन तमाम ही लोगों के साथ सर क्या सलूक किया गया यहाँ पे, सब लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया गया कि चले बांग्लादेश की तो जान बची, वो निकल गए बेचारे यहाँ से, अच्छा हुआ उनके साथ, वरना हमने तो उनका जीना आराम कर रखा था। अगर मैं अपने सीनियर्स की बात को सुनूं और समझूं, जिसमें कई लोग हैं, जिसमें सलमान रशीद साहब भी हैं लाहौर से, हसन निसार साहब भी हैं, परवेज उद्भाई भी हैं और कई दूसरे। तो सर अगर आपके अंदर ही कमजोरी होगी, आप अपने लोगों को तंग करेंगे और वो उसके बाद वो हटना चाहेंगे, और अगर बीच में अगर भारत आ जाएगा या कोई और आ जाएगा उनकी मदद के लिए, तो सर फिर यही होगा। और यही गलती सर हम इस वक्त बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं, और ये हाल जो कर रहे हैं ना हम सर, ये बांग्लादेश से कम नहीं होगा। मैं आपको आज बता रही हूँ, आज डेट लिख लीजिए, वीडियो रख लीजिए संभाल के। और अगर ये जो हमारी पॉलिसीज चल रही हैं अगर हमने ना बदली और हमने वही हरकतें जारी रखी जो हमने 71 में रखी थी, तो सर बलूचिस्तान भी हमारे हाथ से जाएगा। फिर वहां के लिए भी फिर आप क्या करेंगे, भारत को इल्जाम देंगे, अपने आप को भी कभी इल्जाम दे दिया करें, ताकि पता तो लगे कि यहाँ से जो गलती हो रही है, कौन रहेगा हमारे साथ जो हमारे करतूत है। दोस्तों एक तो ये चीमा की जो ट्यूबलाइट है ना वो लेट ही जगती है, पर चीमा और पाकिस्तान ये भूल गए हैं कि भारत अगर एक बार पाकिस्तान को तोड़ सकता है तो दोबारा भी तोड़ सकता है। और बांग्लादेशियों को भी ये याद रखना चाहिए कि अगर भारत उन्हें पैदा करने का दम रखता है तो उनको बर्बाद भी कर सकता है। और ये पाकिस्तानी ऐसे नापाक हैं दोस्तों, ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे, ये कभी नहीं मानेंगे कि बांग्लादेशियों के साथ क्या करते थे और बांग्लादेश ने अलग होने की डिमांड क्यों की थी। और ये बात करते हैं मुक्ति वाहिनी बनाने की, अगर मुक्ति वाहिनी बनी थी तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। अगर भारत ने बीच में इंटरफेयर किया था तो उसका बड़ा यह कारण था कि बांग्लादेशी भारत में उस समय भी इलीगली घुसते थे, इसलिए भारत को पाकिस्तान को तोड़ना पड़ा और बांग्लादेश को बनाना पड़ा। बाकी मैं बिल्कुल मानता हूं टू नेशन थ्योरी आज भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आज भी इनके दिमाग में टू नेशन थ्योरी है कि दो धर्म के लोग आपस में साथ नहीं रह सकते। पर मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान चाहे अपने मजहब के लोगों के साथ भी बिल्कुल नहीं रह सकता। जो ये अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं और जो बलोचिस्तान में हो रहा है, जल्दी बलोचिस्तान के साथ भी वही होगा जो बांग्लादेश के साथ हुआ था, यानी कि बलोचिस्तान भी एक अलग मुल्क बनेगा। आज इंडिया के अंदर मैं इसके ऊपर भी बहस कर सकता हूं आपसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपसे सच्चाई निकलवाने की कोशिश करूं, लेकिन आप दाएं बाएं हो रही हैं, कोई बात नहीं, नहीं ये अमूमन आप हो जाती हैं। ये बताइएगा कि आज बांग्लादेश के अंदर कैंपेन चल रही है कि इंडिया हमारे मुल्क में इंटरवीन कर रहा है, एक बात, इंडिया आउट कैंपेन और इन सारी चीजों में। दूसरी मैं देख रहा था कि बहुत सारे, अभी एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है इंग्लैंड इंडिया के अंदर भी, जिसको शशि थरूर साहब लीड कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे जनरल अता हसनैन और बहुत सारे लोगों को कोट किया गया है। वो एक चीज कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वो ये कह रहे हैं कि भाई आज की जो यूथ है बांग्लादेश की, वो समझती है कि हमारे मुल्क के अंदर खराबियां पैदा करने और उस वक्त ये दरारें पैदा करने और माहौल खराब करने में भारत का किरदार था। डॉक्टर साहब आप ये समझती हैं कि टू नेशन थ्योरी तो फिर जिंदा है? वो कहते हैं हमने इनके साथ नहीं रहना, हमने इनके साथ नहीं चलना। उन्होंने कहा जी कि टू नेशन थ्योरी तो खत्म हो गई थी ना। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, तारीख आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक माशाल्लाह बड़ी तो सर वो कब साथ रह रहे? बांग्लादेश एक अलग देश है ना। सवाल तो पूरा डॉक्टर साहब, सवाल मैं पत्रकार के सामने जो सवाल 20 मिनट का सारा सवाल आप करते हैं। जी जी कही। मैं देखें, मेरा काम है कि अच्छे अंदाज से अर्जू साहबा से सवाल करूं ताकि आप अच्छा, मुनासिब और हकीकत पसंदी और सच्चाई की बुनियादों के ऊपर जो है वो जवाब दे सकें। कोई ऐसा जवाब ना दें जो कि सिर्फ पॉपुलर हो, सच्चाई से भी उसका ताल्लुक हो। मैंने बड़ी गहरी बात आपसे फरमाई है। अब डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं रहना और ना हमें बताएं, तो फिर टू नेशन थ्योरी जिंदा है और आज बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि ये भाई हमारे मुल्क में इंटरवीन करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, हम इस चीज को पसंद नहीं करते। इसमें क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? सर देखें, पहली बात तो ये कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और डॉक्टर आप हैं, लेकिन दूसरी बात ये कि सर बांग्लादेश और सर बांग्लादेश और भारत अभी भी दो अलग अलग कंट्रीज हैं। दोनों के बॉर्डर्स बेशक लगते हो या पास में हो, लेकिन सर दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी वो टू नेशन थ्योरी वाली बात आ गई। जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तोड़ा भारत ने, तो सर भारत को किसने तोड़ा? जो आपने पाकिस्तान बनाया उसके साथ उस वक्त बांग्लादेश भी था, तो वो जो तोड़ा गया भारत को, तो आप लोगों को कुछ भी एहसास हो रहा है कि जब कंट्री टूटती है तो वहां के लोगों को कैसा लगता है? जब आपने भारत तोड़ के पाकिस्तान बनाया तब तो आप बड़ा जस्टिफाई करते हैं कि जी बड़ा सही था, हम तो वहां पे रह नहीं सकते थे, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे। लेकिन क्या आप मुसलमानों के साथ रह सकते हैं? क्या आप अफगानिस्तान के साथ रह पा रहे हैं?
क्या जब बांग्लादेश बना उसके बाद आप वो भी मुस्लिम कंट्री है, क्या आप उसके साथ रह पाए? नहीं, आपके सालों साल आपके उनके साथ ताल्लुकात खराब रहे। इस वक्त अफगानिस्तान में आप अटैक कर रहे हैं, अफगानिस्तान आप पे अटैक कर रहा है, और कोई किसी को जो है वो मुसलमान मानने को तैयार नहीं। सर मुस्लिम के साथ रह सकते हैं क्या? सर जलेबी मत बनाइएगा प्लीज, आज मेरा मीठा खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि फिर यहाँ पर आके आपको अचानक से ये क्यों लगता है कि भारत हर जगह जो है वो पाकिस्तान को जो है वो कुछ कह रहा है या उसके लिए खराबी कर रहा है? अपने करतूत, अपने जो हमारे अपने एक्शंस हैं वो हम अगर सही करेंगे तो भी सर थोड़ी सी बेहतरी आएगी ना। हर चीज दूसरे पे डाल के, मलबा उधर डाल के और फिर बैठ जाएंगे ना जी उन्होंने किया, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, हमने तो लोगों को बड़ी इज्जत दे रखी थी। ये भूखे बंगाली कौन कहता था? ये 2-2 टके के बंगाली कौन, किसने निकाली थी ये टर्म? हमने निकाली थी ना। तो उसके बाद भी हम ये बात कर रहे हैं कि हम बड़े अच्छे थे और वो तो हमसे अलग नहीं होना चाहते थे, भारत ने साजिश की। ये हमें भारत ने कहा था कि हम उन्हें 2 टके के बंगाली का करें या भूखे बंगाली का करें। दोस्तों पूरी दुनिया पाकिस्तान पे थूकती है और वही हाल आज बांग्लादेश के भाई हो रहा है। बाकी आपने देखा जिस तरीके से चीमा बातों की जलेबी बनाता है, हमने चीमा को जमकर एक्सपोज किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और जिस तरीके से हमने चीमा के प्रोपेगेंडा को सामने लेकर आए और पाकिस्तान को नंगा किया, वो देख के आपको काफी मजा आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।